नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी खबर सामने आ रही, बता दें आपको कि बटुकों के यौन शोषण मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद को फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में ही जो फैसला आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल तब तक के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन तलवार अभी भी गर्दन पर लटक रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। क्या लगता है, बड़ी राहत है या फिर अभी भी गर्दन पे तलवार है? देखिए, राहत तो ये कदाचित भी नहीं है, क्योंकि अभी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। फैसले को सुरक्षित रखने का सीधा सीधा अर्थ यह बनता है कि अभी आप बचे नहीं हैं, अभी हम बताएंगे और समय आने पे बताएंगे। सबसे पहली चीज यह समझनी होगी कि अगर अभी फैसला बता दिया जाता तो जैसा कि हम सभी साथी समझते हैं कि अगर फैसला अभी कोर्ट बता देती कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो कहीं ना कहीं जेल जाने वाले हैं, तो दो बातें हो सकती थी। पहली बात कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये सभी के सभी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग तरीकों से कहीं ना कहीं नारे लगा रहे होते, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते, कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी जिससे जनता को समस्या होती। और यही कारण है कि जो ये होच-पोच होता उसे संभालने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रयागराज कोर्ट ने बोला कि अभी रुकिए, समय दीजिए, सही समय पर बताएंगे। जब ये दोनों शांति से जब इनको बिठाया जा सके, जब न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार हो कि ऐसे प्रोटेस्टों को रोका जा सके जो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो जो शुरुआत से ही कंट्रोवर्सीज में घिरा रहता है, चाहे वो उनके शंकराचार्य पद को लेकर के हो। और कोर्ट में जब ये बातें चल रही थी तो जस्टिस साहब ने, जो अंदर खाने खबर आई है हमारे पास, जस्टिस साहब उनको शंकराचार्य कहकर के डिनोट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जस्टिस साहब ये बात जानते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको शंकराचार्य नहीं कह रही है तो हम कौन होते हैं कहने वाले। और इसलिए जस्टिस साहब ने उनको शंकराचार्य तक नहीं कहा। तो ये अपने आप में अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए घंघोर बेइज्जती की बात है। दूसरी तरफ वो गए याचिका लगाने के लिए उसी कोर्ट के अंदर। उस कोर्ट के अंदर वो याचिका क्या किस चीज की लगाते हैं कि उनको अग्रिम जमानत चाहिए। और हम और हमारे सारे के सारे साथी ये बात लगभग हर वीडियो में हर 50 बार इस बात को हम बताते रहते हैं कि अगर आप सही हैं, जो आप वैसे तो अपने आप को पता नहीं क्या जगत पिता बताते रहते हैं, सनातन धर्म के इकलौते रक्षक इस वक्त पृथ्वी पे है वो अभी मुक्तेश्वरानंद है, ये आप खुद को बताते रहते हैं। तो अगर आप इतने ही सही हैं तो क्यों जरूरत पड़ गई आपको अग्रिम जमानत लेने की, अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो। और दूसरी तरफ जब वो उस याचिका को लेकर के उसी इलाहाबाद कोर्ट के अंदर जाते हैं कि हमको अग्रिम जमानत चाहिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि आप यहां क्यों आए। उनके वकीलों को सीधे तरीके से कोर्ट ने सवाल किया है और अगर घुमा फिरा के बताया जाए तो फटकार दिया है कि आप पहले निचली अदालत में जाते, पहले जो नॉर्मल कोर्ट होता है, जो उससे भी नीचे कोर्ट होता है, उसमें जाकर के आप फैसला लेते, उसके बाद आप हमारे पास आते पूछने के लिए कि वहां पर हमें अग्रिम जमानत नहीं मिली है तो आप देंगे क्या। और आप पहले ही आकर के हाई कोर्ट में आ गए, आप नवाब है क्या कहीं के। ये सीधे तरीके से अस्पष्ट भाषा में यही बात कही गई है, ठीक है। और इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद अभी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और जो फैसला सुरक्षित रखा गया, देखिए बटुकों को भी अब कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है। बटुकों के लिए भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कोर्ट भी इस बात को जानती है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को शंकराचार्य कह सकता है, जो लगातार कंट्रोवर्सीज में घिरा रहता है, जो लगातार राजनीतिक बयानबाजी करता है, सनातन के लिए कम और राजनीतिक के लिए अधिक बयानबाजी करता है, तो उससे बचाने के लिए इन बटुकों को सुरक्षा देनी आवश्यक है। और इसलिए बटुकों के लिए भी बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात करने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। और ये भी शंकराचार्य, जो स्वघोषित शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके लिए फंसने की बात है कि कहीं ना कहीं कोर्ट आपसे प्रश्न कर रहा है कि कहीं आप बटुकों के साथ भी कोई समस्या तो नहीं कर देंगे। और इसलिए ये सारी चीजें आज जो कुछ भी न्यायालय के अंदर हुआ, जो कुछ भी कोर्ट के अंदर हुआ, इसमें सीधे सीधे रूप से अभी मुक्तेश्वरानंद पर ही हर बार एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। इसमें कभी भी उनके ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है जिन्होंने जाकर के अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ याचिका डाली थी। एक बार भी आशुतोष महाराज के बारे में बात नहीं हुई कोर्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं गलती तो दाल में कुछ काला है। और यहां तो जो जनता को नजर आ रहा है, जो सनातन भक्तों को नजर आ रहा है,
इसमें तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की गलाई हुई पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। आशुतोष महाराज जी का आपने जिक्र किया, उनका भी रिकॉर्ड कुछ ज्यादा साफ नहीं है नीतीश, लेकिन इस बीच सवाल ऐसे में ये उठता है कि कोर्ट के फैसले ने सपा की जो राजनीति थी, जो रणनीति थी, उस पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी धमकी दे रही थी। इसे यह मत समझिए कि ये कोई राजनीतिक बयान है कि आप आकर के बोल दे रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर धरना देना शुरू कर देंगे। आप किस बात का धरना देंगे? कि न्यायालय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए इसलिए कह रहा है क्यों? क्योंकि वो किसी बच्चे के साथ यौन शोषण का अपराधी है, इसलिए। और उसके बाद आप खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि हम धरना देना शुरू कर देंगे पूरे प्रदेश के अंदर। किस बात का धरना देंगे? आप न्यायालय के खिलाफ धरना देंगे। और वही न्यायालय जब अरविंद केजरीवाल को रिहा कर देता है, अरविंद केजरीवाल को बोल देता है कि आपको थोड़ी सी राहत मिल गई, तो आप चिल्लाने लग जाते हैं कि न्यायालय जिंदाबाद। और आज जब न्यायालय उनको बोल देगा कि जेल भेजिए, तो आप धरना देना शुरू कर देंगे। यह पूरे प्रदेश की जनता को धमकी दिया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कि हम पूरे प्रदेश को जाम कर देंगे, पूरे प्रदेश में धरना दे देंगे। और इसलिए कोर्ट भी इस बात को समझ गई थी कि इस प्रकार के, इस प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अगर प्रदेश को बचाना है, तो सही समय पर जब प्रदेश की सरकार, प्रदेश का पुलिस प्रशासन तैयार होगा ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो कि किसी ऐसे अभियुक्त के लिए धरना दे जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर अभियुक्त है। आप समझिए कितना ही दुर्दांत अपराध हो सकता है, और उसमें अगर कोई व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के अंदर अभियुक्त है और उसके लिए आप धरना दे रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन भी उसके लिए तैयार रहेगी कि अगर आप धरना देने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए पुलिस प्रशासन तैयार रहेगी। प्रदेश के अंदर वैसे भी बाबा बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो खुद महाराज है, वो खुद संत है, तो उन्हें पता है कि संतों के खिलाफ कैसे निपटना है। और इसलिए ये जानकारी अभी छुपा करके रखी गई, इस फैसले को सुरक्षित रखा गया, मीडिया को भी कोर्ट के अंदर नहीं घुसने दिया गया। केवल और केवल दोनों पक्षों के वकील वहां पर मौजूद थे और दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। आशुतोष महाराज की तरफ से बताया जा रहा है कोर्ट के अंदर बहुत पुख्ता सबूत दिए गए हैं, और ये पुख्ता सबूत है, इसी कारण से ये मामला अभी छुपा करके रखा गया। अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है क्योंकि सबूत इतने पुख्ता है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी की, स्वघोषित शंकराचार्य जी की कुर्सी, पद, सब कुछ खतरे में आ जाएगा, उनकी डिग्निटी पे खतरा आ जाएगा। अब तो सब कुछ पर खतरा है। वैसे आपने विपक्ष का नाम लिया, तो सत्ता पक्ष तो लगातार ये हमला बोलते नजर आ रही है कि पूरा का पूरा विपक्ष खेमे में ही दाग है, ये दागदार विपक्ष है, ये साफ नहीं है। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठ जा रहा है नीतीश, जिस तरह से इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, दोनों पक्षों को समय मिल गया है अपने केस पे काम करने का, होमवर्क करने का। जी बिल्कुल, और होमवर्क की आवश्यकता इस वक्त सबसे ज्यादा अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष को है, उनके वकीलों को है। जो अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष के वकील आज कोर्ट में गए और जिस प्रकार से बेइज्जती उन्होंने करवाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट उनको कहता है कि तुम यहां पर डायरेक्ट कैसे घुसे आए, इस कोर्ट में आने की आवश्यकता क्या थी। दूसरी तरफ जबकि जो मेन पॉक्सो केस की बात है, उस समय पर भी बताया जा रहा है, जो वहां पर कुछ सूत्रों के तरफ से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि उस कोर्ट के अंदर भी जो शंकराचार्य के पक्ष के वकील थे, ठीक है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, उन्होंने भी कोई अच्छे सबूत, कोई अच्छे फैक्ट्स जज साहब के सामने प्रेजेंट नहीं किए। और यही कारण है कि बार बार उनको डांट सुनाई गई है और होमवर्क की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये पूरा मामला बता रहा है कोर्ट के अंदर आज जो कुछ भी हुआ, और बाहर जो वहां पर वकील मौजूद थे वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि अभी बहुत होमवर्क की जरूरत है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। विपक्ष कैसे देखती है इस पूरे कार्यवाही को? विपक्ष देखिए ना, विपक्ष तो बहुत अच्छे से देख रही है। विपक्ष इस तरीके से देख रही है कि बस राजनीतिक रोटी सिक जाए। बोलती बंद हो गई विपक्ष की। मैं आपको बताता रहा हूं, विपक्ष इस वक्त इस तरीके से देख रही है कि राजनीतिक रोटी कितनी हो सके हम उतनी सेक ले। इसमें चल गई रोटी। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपने एक बात बताई कि संत ऐसे होते हैं, अब वो तो उनकी राजनीतिक सोच है कि वो कैसे भी हो। दूसरी तरफ मेरा जो मेन पॉइंट ये है कि विपक्ष इसमें केवल और केवल अपनी दाल गलाना चाहता है। इसलिए प्रदेश की जनता के साथ, और जो सनातनी है, जो इस मामले को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो लगातार राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए विपक्ष चाह रही है कि उन जनता को बरगलाया जा सके उनके सामने। मैं इससे पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूं कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि इस वक्त प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है वो एक भगवाधारी बैठा है, वो एक हिंदू बैठा है, और एक भगवाधारी को एक भगवाधारी से ही फाइट करवाया जा सकता है। तो अखिलेश यादव तो राहुल गांधी की तरह कोर्ट पे जनेऊ बांध के घूमेंगे नहीं, तो इसलिए अखिलेश यादव
अपने एक और साथी को खड़ा कर रहे हैं, वो अभिमुक्तेश्वरानंद, और ये फाइट योगी वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद की करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस फाइट में हर कोई जानता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, किसी की तरफ से कोई बहुत ज्यादा भार नहीं है। भार है इस वक्त तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये हो गई जो जमीनी और राजनीतिक हकीकत है, लेकिन कोर्ट की हकीकत में अभिमुक्तेश्वरानंद इस वक्त फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत दी गई है और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। इस बीच में यह भी खबर सामने आ रही है कि मार्च के तीसरे हफ्ते में बड़ी सुनवाई हो सकती है। तो बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।